अब ग्लाइकोलिपिड्स को अगर देखें तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, इसमें सीरामाइड होता है, इसके अलावा इसमें वन और मोर हेक्सोसिस होते हैं। अब अगर एटमोलॉजी पे फोकस करें तो ग्लूकोज को शो कर रहा होता है, और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और लिपिड होता है। लिपिड के अंदर अल्कोहल और फिर कोई फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो सीरामाइड जो होता है वो है क्या, अल्कोहल और फैटी एसिड का कम्बिनेशन, और अल्कोहल भी कौन सी, स्फिंगोसिन, ना कि ग्लिसरॉल, ठीक है। तो एक बात पता चली कि इसमें जो अल्कोहल है ग्लाइकोलिपिड्स में वो स्फिंगोसिन होती है, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता इसमें। और चूंकि स्फिंगोसिन इसमें अल्कोहल होती है तो इसकी वजह से इसको हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका एक और नाम है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, अल्कोहल की वजह से, ग्लाइको ग्लूकोज की वजह से या हेक्सोज की वजह से, और ये जो स्फिंगो है वो स्फिंगोसिन की वजह से, ठीक है। आगे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में अगर इनके स्ट्रक्चर्स को देखें, इनमें ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सेरिब्रोसाइट्स इनकी एग्जांपल में, और एक है गैंग्लियोसाइट्स। सेरिब्रोसाइट सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड है या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, और गैंग्लियोसाइड ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके अंदर और भी चीज़ें होती हैं और भी कंपाउंड्स होते हैं। अब सेरिब्रोसाइड में सिंपल ये है कि इसके अंदर सीरामाइड है और एक या इससे ज़्यादा शुगर्स हैं, जबकि गैंग्लियोसाइड जो है इसमें कोई ना कोई और चीज़ भी होती है, जैसे इसमें और क्या होता है, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड होता है इसमें, अदर देन ये सीरामाइड और हेक्सोसिस, ठीक है। अब इनके अगर स्ट्रक्चर्स देखें, इसके अलावा ये तो इसकी होगी एग्जांपल, गैंग्लियोसाइड एक और बात, ये गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल को देखें, इसमें है ग्लाइको स्फिंगोलिपिड और एक है ग्लैक्टोस्फिंगोलिपिड, ये सेरिब्रोसाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड मतलब कि इसमें जो है हेक्सोज वो क्या है, ग्लूकोज, स्फिंगोलिपिड बना के स्फिंगोसिन और फैटी एसिड के कम्बिनेशन से, फॉस्फेट तो लगना ही नहीं है, पहले कार्बन पे जहाँ पे फॉस्फेट लगता था फॉस्फोलिपिड में, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में, ठीक है। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड नहीं है, ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगना, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल लग जाएगा, स्फिंगोसिन बनाई, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अब यहाँ पे OH लगना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फैटी एसिड अटैच किया तो ये सीरामाइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज का एक रेजिड्यू लग जाएगा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे लिंकेज हो जाएगी और ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड बन जाएगा। इस तरह से जब आपने ग्लैक्टोस्फिंगोलिपिड बनाना है तो आपको पता है ग्लूकोज और जो ग्लैक्टोज हैं ये एक दूसरे के एपीमर हैं, मतलब जो फोर्थ एपीमर क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, जैसे कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के केस में फोर्थ कार्बन पे होती है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होती है, ये OH ऊपर और ये H नीचे होता है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, यहाँ पे OH और यहाँ पे H कर दूँ तो ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड नहीं बल्कि ग्लैक्टोस्फिंगोलिपिड होगा, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगली जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है लिपोप्रोटीन, कंपाउंड लिपिड की जो थर्ड क्लासिफिकेशन है।
लिपोप्रोटीन्स क्या हैं? ये मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लिपिड के प्रोटीन के साथ। तब लिपिड का जो है वो कॉम्प्लेक्स है विद प्रोटीन। लिपोप्रोटीन एज ए व्हीकल यूज़ होते हैं ब्लड में या बॉडी में। व्हीकल किसके लिए? फैट्स मतलब लिपिड्स के लिए, लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट के लिए। इसी तरह से लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे विटामिन ई की ट्रांसपोर्ट के लिए VLDL यूज़ होता है। अब इसमें आगे 5 टाइप्स होती हैं लिपोप्रोटीन्स की। काइलोमाइक्रोन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिनको VLDL भी बोलते हैं। इसके बाद है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिनको LDL भी बोलते हैं। इसके अलावा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, को HDL भी बोलते हैं। और फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ठीक है, ये जो है ये एज ए व्हीकल हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं लिपिड्स के लिए या लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स के लिए।